तुम अपनी गर्दन कटाकर मेरी हाथ हथेली पे भी रख दोगे ना, तब भी मेरी जिंदगी में जगह नहीं बना सकती। जब कभी खुद को यूं समझाऊं कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है कि नहीं, ऐसा नहीं। मोहब्बत कोई सौदा थोड़ी है जो सोच समझ कर की जाए। जब होनी होती है हो जाती है। देखते हैं कितनी देर बर्दाश्त करो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जैसे कि आपने देखा कि रानिया जैसे ही किचन में खड़ी होती है, वहाँ सना उसको अपनी इंगेजमेंट की खुशखबरी सुनाने जाती है। तो वहाँ पर वो जानबूझकर रानिया का दुपट्टा चलते हुए चूल्हे पर रख के चली जाती है, जिसका रानिया को पता नहीं लगता। लेकिन जैसे ही रानिया 2 मिनट बाद पीछे मुड़ती है तो उसका दुपट्टा चूल्हे के ऊपर जल रहा होता है। तो वो फ़ौरन से दुपट्टा उतार के नीचे फेंक देती है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि से दुपट्टा सना रख के जाती है। तो वो जल्दी से दुपट्टे की आग के ऊपर पानी फेंकती है और आग बुझाती है। लगने का रानिया घर में किसी को भी नहीं बताती, खुद ही आग बुझाकर और परेशान होकर रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानिया का बाप दानिश पर केस करता है और उनके घर सुबह सुबह कुछ लॉयर्स को लेकर आता है। दानिश पे वो केस करता है कि ये मेरी बेटी पे तशद्दुद करता है और मेरी बेटी को इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। जबकि लॉयर जब रानिया को बुलाता है कि बेटा आप बताएं कि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है जैसा आपके फादर कह रहे हैं, तो रानिया कहती है जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ और मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ रह रही हूँ, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोका हुआ। रानिया कहती है मेरे बाप ने मुझे खुद अपने हाथों से यहाँ रुखसत किया है, और जब मैं वहाँ से आई थी तो उन्होंने कहा था कि अब यही मेरा घर है और यहाँ से मैं तब भी जाऊँगी जब मेरी लाश निकलेगी यहाँ से। बाप आप क्यों भूल जाते हैं ये? तो उसका बाप कहते हैं रानिया अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ इन्हें सच बताओ। वो कहती है बाबा मैं जो बता चुकी हूँ वो सच ही है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो ये कह के जा ही रही होती है कि उसका बाप दोबारा से बुलाता है रानिया बेटा रुको। तो रानिया कहती है बस बाबा मैं आपके लिए मर चुकी हूँ और मुझे रोज़ रोज़ आपको इनकार करना अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ आप मेरे पीछे मत आया करें, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक और ज़िंदा फिर रही हूँ। रानिया ये कह के रूम में चली जाती है, जिसका उसके बाप को बहुत बुरा लगता है, जबकि उसका बाप अभी बीमारी की हालत से भी ठीक ही हुआ होता है कि वो रानिया की और टेंशन ले लेता है। उसका बाप शर्मिंदा हो कि लॉयर्स को वहाँ से लेकर चला जाता है, और वहाँ दूसरी तरफ हमज़ा की सना के साथ निकाह की डेट फिक्स हो गई होती है। तो हमज़ा रानिया के साथ ली हुई सारी पिक्चर्स जला रहा होता है, और वहाँ रानिया भी बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपने बाप को बहुत बुरा भला कह के अंदर आके बहुत रोती है। उसे बहुत दुख होता है कि मैंने बाबा से इतनी बदतमीज़ी की, लेकिन वो कहती है मेरी शादी भी तो उन्हीं ने की है, उनकी रजामंदी से ही मैं इधर आई हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। रानिया अपने बाप के साथ नहीं जाती, हालांकि उसका बाप उसको काफ़ी दफ़ा लेने आता है, और वहाँ हमज़ा रानिया की सारी तस्वीरें वगैरह जला देता है ताकि रानिया की यादें उसके दिल से दूर हो जाएं। और वहाँ दानिश और रानिया रूम में जाकर दानिश कहता है कि तुमने आज भी नहीं अपने बाप से गई, बड़ी ढीठ हो यार तुम तो। रानिया कहती है तुम सर काट कर भी मेरी हथेली पर रख दो ना, मैं तब भी तुमसे वो प्यार नहीं करूँगी जो मैं हमज़ा से करती थी। दानिश को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रानिया जैसे ही हमज़ा का नाम उसके सामने लेती है तो दानिश एकदम से पागल हो जाता है और रानिया पे हाथ भी उठा लेता है, जिसका रानिया को बहुत अफसोस होता है। लेकिन वो इस बात का किसी को भी नहीं बताती कि दानिश उस पर तशद्दुद करता है। लेकिन दानिश को बहुत गुस्सा आता है और वो चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगता है। लेकिन दानिश ये भी सोचता है कि देख कि मुझे जिससे प्यार करता था वो मुझे मिल तो गई है, फिर मैं इस पे क्यों जुल्म करता हूँ। दानिश काफ़ी सोचता है, लेकिन उसको फिर भी समझ नहीं आती क्योंकि वो एक साइको पेशेंट डिप्रेशन का शिकार होता है।
حمزہ دانش اپنے آپ سے ہی باتوں میں لگا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اسے کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملتے اور وہ جتنی بھی اپنی ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ رانیہ کے سامنے آ کے نکال دیتا ہے۔ رانیہ سے کہتا ہے کہ تم صرف میری ہو، تم جو مرضی کر لو، تم اب اس حمزہ کی نہیں ہو سکتی۔ رانیہ کہتی ہے تم جو مرضی کر لو دانش، پیار تو میں پھر بھی اسی سے ہی کرتی ہوں، بے شک جو مرضی ہو جائے، میں رانیہ صرف حمزہ سے پیار کرتی ہوں، تم سے کبھی پیار میں کر ہی نہیں سکتی۔ رانیہ کو اچھے سے پتہ ہے کہ دانش یہ چیز برداشت نہیں کرتا، وہ پھر یہی الفاظ اس کے سامنے یوز کرتی ہے اور رات مڈ نائٹ کے وقت دانش رانیہ کو مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن رانیہ اٹھ جاتی ہے تو وہ اس کو نہیں مار پاتا۔ اور وہاں دوسری طرف ثنا حمزہ سے اپنے رشتے کی وجہ سے بہت خوش ہوتی ہے، اس کی تو نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے جس کی ثنا کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ وہ خوشی کے مارے کبھی ادھر جھول رہی ہوتی ہے تو کبھی ادھر، لیکن حمزہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ ثنا رات کے وقت حمزہ کو کال کرتی ہے تو حمزہ کہتا ہے ثنا میں تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ ثنا کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے لیے یہی بہت خوشی کی بات ہے کہ تم میرے ہو۔ حمزہ کہتا ہے تم مجھے کب تک برداشت کرو گی؟ ثنا کہتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہیں تانگ عمر برداشت کر سکتی ہوں، تم بے شک جتنی مرضی کرواہٹ بھر لو، لیکن میں پھر بھی تم سے پیار ہی کروں گی۔ حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم مجھے کب تک برداشت کر پاؤ۔ تو ثنا یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں حمزہ، میں تمہیں برداشت کر لوں گی کیونکہ میں تو تم سے پیار کرتی ہوں اور میں تمہیں برداشت کروں گی۔ حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہاری باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا پھر ایسے ہی بول رہی ہو۔ کافی باتیں کرتے ہیں وہ دونوں۔ حمزہ کا آہستہ آہستہ ثنا کی طرف دل مائل ہوتا ہی چلا جا رہا ہے کیونکہ ثنا میری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔